बहाने का कुआं। दृश्य एक। पंचायत में फरियाद। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया सरताज सिंह 58, गंजा सिर, तेल लगी मूछें, हाथ में तस्बीह, ऊंची चारपाई पर। पंचगण कुमारा, जस्सी, मोहना और भुरा उसके इर्द गिर्द। भीड़ में नवयुवक हर्षित 25, साधारण कपड़े, आंखों में चमक, खड़ा है। सरताज सिंह तस्बीह घुमाते हुए गांव वालों, गांव की तबाही की एक ही वजह है, हमारे युवाओं की बहानेबाजी। हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। आज का आरोपी है हर्षित। पिछले 3 महीने से गांव के पानी की टंकी खराब है। हर्षित को उसकी सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी, पर वह बहाने बनाता रहा। बिजली नहीं, टूल नहीं, पैसे नहीं। अब पूरा गांव तरस रहा है। कुमारा पंच खाहा। हर्षित ने नहर की सिल्ट साफ करने से भी मना कर दिया। बहाना बनाया, मेरा खेत पास में नहीं, दूसरे करें, यह जिम्मेदारी से बचने की बीमारी है। जस्सी पंच सजा, 3 महीने गांव की सारी सफाई करेगा और टंकी खुद ठीक करेगा, वरना जुर्माना। भीड़ में कुछ लोग हर्षित को घूरते हैं। हर्षित शांत खड़ा है, फिर आगे बढ़ता है। दृश्य 2। हर्षित का पहला तीर। हर्षित ठंडी आवाज, सरताज सिंह जी, आप कहते हैं मैंने टंकी नहीं साफ की, पर यह टंकी तो मैंने अकेले पिछले महीने साफ कर दी थी, इसकी रसीद आपके पास है। फिर वह टंकी क्यों खराब हुई? क्योंकि उसमें आपके बेटे ने कचरा डाल दिया। जब मैंने शिकायत की तो आपने कहा बच्चा है, गलती हो गई, और मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। सरताज सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। सरताज सिंह, वो अलग बात है। तूने नहर की सिल्ट क्यों नहीं निकाली? हर्षित तीखे स्वर में, नहर की सिल्ट निकालने के लिए मैंने 3 बार पंचायत में प्रस्ताव रखा। आपने हर बार टाल दिया। अभी बारिश आ रही है, अभी ठंड आ रही है, अभी फसल काटनी है, और जब सिल्ट बढ़ गई तो आपने दोष मुझ पर मढ़ दिया। यह आपकी बहानेबाजी है, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को फंसाना। मोहना पंच बीच में कूदकर, तू जवान है, तुझे करना चाहिए था। बुजुर्गों के बहाने मत देख। हर्षित मोहना पंच की ओर, मोहना चाचा, आपने पिछले साल गांव के पैसे से अपनी गायों के लिए चारा खरीदा, उसका हिसाब नहीं दिया। जब लोगों ने पूछा तो आपने कहा भैंस चर गई, बही खो गई, यह बहाना था या सच? असली बहानेबाजी आप करते हैं, गलती हो तो झट बहाना, उम्र हो गई, याद नहीं, मुझे किसने बताया। भीड़ में हल्की हंसी। मोहना पंच मुंह लटका लेता है। दृश्य 3। बहानों की लिस्ट। सरताज सिंह अब चारपाई से उठकर खड़ा होता है, हाथ हिलाते हुए। सरताज सिंह, हर्षित, तू हमारी पंचायत का मजाक उड़ा रहा है। हमने कभी बहाना नहीं किया। गांव में जो कुछ बुरा हुआ वह तुम युवाओं की लापरवाही से हुआ। हर्षित एक कदम और आगे, अब पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों सुनो, पिछले 5 साल में हमारे मुखिया ने कितने बहाने बनाए। पानी नहीं आया तो बहाना, बोरिंग खराब है, कंपनी वाला आएगा। कंपनी वाला आज तक नहीं आया। सड़क नहीं बनी तो बहाना, सरकार ने पैसे नहीं दिए। सरकार ने दिए थे, पंचायत ने खर्च कर दिए। स्कूल की छत गिरी तो बहाना, बारिश ज्यादा हो गई। छत 20 साल पुरानी थी, उसने मरम्मत नहीं करवाई। उसकी अपनी गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारी तो बहाना, बच्चा खुद सड़क पर आ गया था। बच्चा अब व्हीलचेयर पर है, मुखिया ने 1 पैसा नहीं दिया। पूरा मैदान सन्न। सरताज सिंह का चेहरा सफेद। हर्षित अब सीधे मुखिया की ओर, और आप हम युवाओं को बहानेबाज कहते हैं? असली बहानेबाजी का पाठ आपने हमें सिखाया है। जब कभी आपसे गलती होती है तो झट से बहाना, मुझे पता नहीं था, मेरा कोई रोल नहीं,
यह तो बच्चों का काम है, सरकार गलत है, प्रशासन ढीला है। कभी एक बार नहीं कहा मैं गलत था, मैं सुधरूंगा। भूरा पंच झेंपते हुए हर्षित बात को बढ़ा मत। हम सब मिलकर गांव चलाते हैं। कभी कोई गलती हो जाती है। हर्षित कड़ा स्वर गलती होना अलग बात है और उसका बहाना बनाना अलग। आप लोग गलती करते हो और फिर बहाने के पीछे छिप जाते हो। यही हमारे गांव की असली समस्या है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, सब दोष दूसरे पर थोपते हैं। मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। जो काम मुझे दिया मैंने किया या कहा कि नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने मेरे ईमानदार जवाब को भी बहाना कह दिया। दृश्य 4 न्याय की मांग। सरताज सिंह अब हाथ जोड़ने लगता है। यह उसका पुराना बहाना है, हमसे गलती हो गई। सरताज सिंह गिड़गिड़ाते हुए, अरे बेटा, हमसे गलती हो गई, अब हम सब ठीक कर देंगे। हर्षित मुस्कुराते हुए देखा। एक और बहाना, हमसे गलती हो गई के बाद फिर वही बहानेबाजी शुरू। यह माफी नहीं है, यह भी एक बहाना है ताकि आपको सजा न मिले और कल फिर वही काम करो। असली माफी तब है जब आप अपनी गलती मानो, उसकी भरपाई करो और फिर वह गलती दोहराओ नहीं। क्या आप ऐसा करेंगे? सरताज सिंह चुप हो जाता है। हर्षित पूरे मैदान में ऊंची आवाज में न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, सरताज सिंह और सभी पंच गांव के हर उस काम का लिखित हिसाब दें जिसमें उन्होंने बहाने बनाकर काम टाला। दूसरी मांग, एक सार्वजनिक सुनवाई हो जहां हर गांव वाला पूछ सके यह काम क्यों नहीं हुआ और मुखिया को जवाब देना होगा बिना बहाने के। तीसरी मांग, अब से पंचायत का हर फैसला लिखित रूप में दर्ज होगा और हर लापरवाही पर जुर्माना होगा जिसमें मुखिया भी शामिल। सरताज सिंह हकलाते हुए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हर्षित, आखिरी बार, दृढ़ता से बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। आपने बहानों का कुआं खोद रखा है, उसमें हमारा गांव डूब रहा है। अब बहाने बंद। अगर आपने 15 दिन में ये तीनों शर्तें नहीं मानी तो मैं प्रशासन में रिपोर्ट दूंगा। बहानेबाजी पर अब कोर्ट का कोई बहाना नहीं चलेगा। याद रखना, जो हर बात का बहाना बनाता है वह जिंदगी भर वहीं खड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता। अब आगे बढ़ना है तो बहाने छोड़ो। हर्षित मुड़कर चल देता है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठती है। सरताज सिंह और पंचगण सिर झुकाए बैठे रह जाते हैं। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। बहानेबाजी एक ऐसा जहर है जो हर रिश्ते, हर समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो व्यक्ति हर गलती के लिए बहाना ढूंढता है वह कभी सुधरता नहीं। जो समाज बहानों में जीता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। असली ताकत है गलती मानना, जिम्मेदारी लेना और बिना बहाने के काम करना। आज से पूछो, क्या तुम बहाना बनाओगे या बदलाव लाओगे?